ओंकार मीठा थोड़ा उधर हो जाए। सुनते हैं आज नारद भक्ति सूत्र शैली जी से। हरिओम दीदी, हरिओम एवरीवन। आज अगले 3 भक्ति सूत्र पढ़ेंगे, भक्ति सूत्र 12 से भक्ति सूत्र 14 तक। इसमें भगवान ने बताया, आपको सुनाई दे रहा है? क्लैरिटी नहीं आ रही है और थोड़ा पास में माइक्रोफोन के बोलिए। आज अगले 3 भक्ति सूत्र पढ़ेंगे, भक्ति सूत्र 12 से भक्ति सूत्र 14 तक। इन भक्ति सूत्रों में भगवान ने बताया है कि हमें भक्ति के अनुकूल किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। भवतु निश्चेदाढर्या ऊर्ध्व शास्त्र दक्षिणम् अन्यथा पातित्य षाडकया लोके अपि तावदेव किन्तु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। दृढ़ निश्चय, अलौकिक प्रेम प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी भगवान के अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी भगवान के अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। शास्त्रोक्त कर्म नहीं करने से पतित हो जाने की शंका रहती है। शास्त्रोक्त कर्म नहीं करने से पतित हो जाने की शंका रहती है। बाह्य ज्ञान शेष रहने तक लौकिक कर्म विधि पूर्वक संपन्न होने चाहिए। बाह्य ज्ञान शेष रहने तक लौकिक कर्म विधि पूर्वक संपन्न होने चाहिए। भोजन आदि कार्य तो शरीर के रहने तक होते रहेंगे। भोजन आदि कार्य तो शरीर के रहने तक होते रहेंगे। हरिओम।
उपनिषदों की पाठ से हमें एक ऐसा हुनर मिला जिस हुनर की वजह से हम ब्रह्म की परिकल्पना, ब्रह्म की विस्तार भाव और खुद की विराटता, ये सब हुनर मिला हमें जब हम उपनिषद पाठ करते थे। भक्ति सूत्र में भक्ति का रस, प्रेम का रस, तो पहला कदम भक्ति की ओर है। ईश्वर की परिकल्पना जो हम ब्रह्म रूप में किए थे, अब उसे साकार रूप में परिणत करें। जो निराकार रूप में हम किए थे, उसे हम साकार रूप में परिणत करके उसे आकृष्ट हो, वो आकृष्ट जब होते हैं, हम सम्मोहित होते हैं उसको उस आकार को, उस भाव को प्रेम में परिणत करते हैं। ये भी एक हुनर है, निराकार रूप में विस्तृत भाव से अपने आप को मुक्त कर लेना, फिर आकार रूप में प्रेम जगाना। ये दो हुनर तो नहीं कह सकते, ये जो हुनर निराकार रूप, उड़ते पंछी जैसा, कोई बाधा विघ्न नहीं है, निराकार में हो जाओ, उड़ जाओ, विस्तृत है जहां जाओ, निराकार ही निराकार। वही निराकार तत्व को हम भक्ति रूप में जब उसका ढांचा बनाते हैं तो एक आकार बनता है। कुछ भी आकार, पेड़ से लेकर, पत्थर से लेकर, मूर्ति से लेकर, फूल से लेकर, कुछ भी आकार बन सकता है जिसके ओर हमारा एक मन, एक कशिश रहता है, जिसकी वजह से और सब तुच्छ लगता है। ये भी एक हुनर है। ये भी एक हुनर है, एक प्राण, एक मन देकर ये साकार को अपना सब कुछ मानना, बार बार मन मनन करना, पूजा करना, भजन करना, बार बार जिसके होने का एहसास हमें होना चाहिए, हम उसे साकार रूप में ढालकर बार बार उसे दर्शन करके एक मनन होकर ये संसार में हम अपना जीवन प्रेम से व्यतीत कर सकते हैं। ये सबसे अनमोल बात यही है कि इससे हमें क्या मिलता है, भक्ति में रस क्या है। भक्ति में सबसे बड़ा रस वैराग्य भी है, प्रेम भी। भक्ति उस सोपान का नाम है जो संसार से आपको वैराग्य अनुभव करवाता है और अंतर्मुखता में प्रेम ही प्रेम का अनुभव होता है। हालांकि हमें हर समय लगता है कि प्रेम एक बहिर्मुखता है, अंतर्मुखता में प्रेम है, बहिर्मुखता में वैराग्य। ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा। ये तो जैसे साड़ी का गंगा जमुना कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर लगता है। संसार के लिए जिसका वैराग्य है और सबके लिए जिसके अंतरात्मा से प्रेम का फुहार है,
ये भक्ति सूत्र का, आज के सूत्र का एक नया दिशा। क्या हम वैराग्य और प्रेम को एक साथ रख सकते हैं? वैराग्य और प्रेम एक साथ? तो राधा जी का जीवन लेते हैं। वो कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं जानते थे। उनका भाव, उनका अणु कण कण कृष्ण रस में भरा, इसीलिए वो राधा बने। अगर वो कृष्ण जैसे जो आप देखो, हम भी प्रेम करते हैं, सब प्रेम करते हैं, लेकिन हम जिनको प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम शाश्वत नहीं रहता, क्योंकि हम पशुओं को, मनुष्य को जो बदलते रहते हैं, जब प्रेम करते हैं तो वो शाश्वत नहीं रहता। तो राधा जी ने ऐसे इंसान से प्रेम किया। संसार के लिए वो कान्हा से कृष्ण बने, लेकिन उनके लिए वही शाश्वत प्रेम बने, और उनके लिए वो कभी बदले नहीं। जो प्रेम करते हैं वो विचार नहीं करते, वो वैराग्य पूर्वक प्रेम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वैराग्य का प्रेम कैसा होता है? विठल होता है, निराला होता है। वैराग्य से प्रेम ये हो सकता है, ये हुआ है, हो रहा है। वो कैसे करें? किससे हम वैराग्य से प्रेम कर सकते हैं? केवल ईश्वर तत्व से वैराग्य पूर्वक प्रेम होता है, नहीं तो अनुराग पूर्वक प्रेम होता है। अनुराग में इंद्रिय चलचंचल हो जाते, वैराग्य में इंद्रिय जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना इंद्रिय प्रेम, यही तो भक्ति है। शाश्वत भाव प्रेम में तभी होता है जब हम वैराग्य पूर्वक प्रेम करते। इतना चलेगा? Will this do? कोई प्रश्न है तो नहीं होना चाहिए। प्रेम में कोई प्रश्न नहीं होता है। जैसे बारिश में कौन प्रश्न करता है? सब भीगना चाहते हैं, भीग जाए। अपने आप को भिगो दीजिए इस रस में कि वैराग्य में प्रेम का जो भाव होता है वो जलन नहीं होता है। उस प्रेम में जलन नहीं है, पीड़ा नहीं है। उस प्रेम में प्रेम होता है। प्रेम का कोई और दूसरा जो पहलू है, बहुत सारे प्रेम का पहलू है, ईर्ष्या भी प्रेम का पहलू है, वो सब नहीं रहता है वैराग्य पूर्ण प्रेम। तो ये प्रेम जो भक्ति सूत्र का आधार है, जो भक्ति का खोज है, भक्ति के माध्यम से हम कहाँ पहुंचते हैं? प्रेम तक।
हर एक योग का माध्यम से हम एक अनुभूति तक पहुंचते हैं। तो अपने जीवन में निराकार का साकार रूप को प्रतिष्ठित करके वैराग्य पूर्वक प्रेम करने की शक्ति सब में है, सब में है। लेकिन अपना ये हुनर दब के रह जाता है, क्योंकि उसे दिशा दिखाने वाला वो है करके कस्तूरी मृग में जैसे कस्तूरी रहता है, वैसे हमारे अंदर ये जो प्रेम होता है उसका सिर्फ थोड़ा बहुत हमें अनुभव होता है, और थोड़ा बहुत जीवन भर उसके साथ हम समय बिताते हैं। सारा समय हम प्रेम है करके मानते हैं, लेकिन हम प्रेम पूर्ण है और हम प्रेमी है ये नहीं मानते, दूसरों में प्रेम ढूंढते हैं। खुद में कस्तूरी है ये नहीं मानते हैं, इसीलिए प्रेम ढूंढते ढूंढते जीवन बीत जाता है। दूसरों में प्रेम कैसे हम ढूंढ सकते हैं? जब भी आप कुछ किसी को देना चाहते हो, अपने घर के स्टोर रूम में जाते हो, वहां से कुछ निकालते हो फिर देते हो, तो आपको जरूर जो चाहिए, आप दूसरों को घर में क्या ढूंढते हो? आपको अभी कुछ चाहिए, रुमाल चाहिए, आप जाओगे आपके नेबर के घर में जाकर रुमाल लेके आओगे? नहीं, अपने घर में ढूंढते हो। तो वही भक्ति, वही ढूंढना, अपने अंदर की ढूंढने की कला है। और आप क्या, वो कहाँ तक भक्ति आपको ले सकता है? आपकी प्रेम तक, आपकी प्रेम तक, आपकी प्रेम तक, जो कभी बाहर नहीं निकलता है। पूरा जीवन आप काट देते हो, लेकिन आपका खुद का प्रेम कभी बाहर नहीं निकलता। अगर ऐसा आपने अपना संदूक बंद करके आए, फिर संदूक बंद करके आप चले जाएंगे, आपका वो जो प्रेम, उसका होगा क्या? जो सबके अंदर है, सब में है, उसका होगा क्या? अगर प्रेम को आप बाहर नहीं ला सकते हो, तो सब समय आपको संसार में द्वंद, युद्ध, ये सब दिखेगा। जब आपकी भक्ति के कारण, आपकी मनन के कारण, आपके भजन के कारण ये प्रेम जब उभर उभर कर ऐसे फैलने लगेगा, तो जहां भी आप एक जैसे मलम बन जाओगे। जहां द्वंद है, आपने प्रेम दिया, जहां युद्ध है, आपने प्रेम दिया, आप ही का खुद का मैन्युफैक्चर्ड प्रेम जो आप में भरा हुआ है, सब में। और भक्ति उसका खोज है। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? नारद जी भक्ति सूत्र क्यों लिखे? विश्वामित्र ने गायत्री क्यों बनाए?
व्यास जी ने गीता क्यों लिखी, वाल्मीकि ने रामायण क्यों बनाए, कालिदास ने शकुंतलम क्यों लिखे। आजकल एक प्रेम पत्र लिखने का कोई किसी को भाव क्यों नहीं आता है। क्या हम सूखे नदी बन गए हैं। एक किसी के लिए हम दूसरों से उधार लेकर, कार्ड हो या टेम्पलेट हो या कोई भी, अपना कुछ नहीं है देने के लिए। बाहर से खाना मंगाओ खिलाओ, बाहर से चुरा कर गजल मंगाओ लिखकर दे दो, खुद का क्यों नहीं है। क्या टेक्नोलॉजी, आप और एक 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 आप और प्राणी के बीच में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही बंधन है, प्रेम नहीं है। एक चिट्ठी आप लिखो अपने हाथों से, अपने दस्तखत से, अपने हस्ताक्षर से, आपकी टपकते हुए आंसू से जब वो धुल जाते हैं वो इंक, आप जब मुड़ते हो उस चिट्ठी को, जो मुड़ते हो अपना सलाइवा से, एक बार चिट्ठी लिखो अपने हस्ताक्षर से, नॉट बाय टाइपिंग। फिर जानो कि आप और आपके बीच में अगर कोई नहीं रहता है तो वही प्रेम है। वही शाश्वत खोज है। आप और आपके बीच कोई नहीं। राधा और कृष्ण के बीच कोई नहीं है, आप और आपके बीच राधा ही कृष्ण बन जाते हैं। किसी को पाने के लिए, संपूर्ण अनुभव करने के लिए वही बनना पड़ता है। Will this do? सबके मुखमंडल में एक आभा कांति, जो भी आप, जब माँ की कोख में बच्चा रहता है तो 4-5 महीने में माँ की कांति बढ़ जाती। गर्भिणी गाय की भी आप देखोगे, जब बच्चा रहता है कोख में तो वो अति सुंदर दिखती। तो प्रेम अगर कोख में रहता है, ये जो प्रेम होने का कि मेरे अंदर प्रेम है, ये जो आप मानते हो, यही आपको सुंदर बनाते हैं कि अंदर प्रेम है। तो जैसे फूलों को आपने देखा है कि कोई भी सुंदर सा फूल के चारों तरफ कांटे उगते हैं, तो जहां प्रेम रहता है वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी रहता है। वो प्रेम के बचाने के चक्कर में प्रेम को मार देते हैं, लेकिन वो रहेंगे प्रेम को बचाने के लिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए। अच्छा लगा तो प्रेम पूर्वक
पूर्वक आप बताइए, जो आपको महसूस हो रहा है उसे व्यक्त करने की कोशिश कीजिए। दीदी, ये बाहर से वैराग्य और जो अंदर से प्रेम की भावना है ना, ये पता चलता है कि ना, जब हम धीरे धीरे करके ना, जहाँ जहाँ भी हमारी चेतना उलझी हुई थी, वहां पर बाबा आंटी ने जब हमारी चेतना लाके एक जगह इकट्ठी की, उसके बाद जो प्रेम निकलना शुरू हुआ। पहले हम जो प्रेम को समझते थे वो ये समझते थे कि मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता था, प्रेम कम होता था। और अब जो है वो प्रेम ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर उतनी ही है, लेकिन वो प्रेम अपने आप निकलता है। वो जो प्रेम होता है वो जजमेंट लेस होता है, उसमें जजमेंट नहीं होता है। तो अब समझ में आना शुरू हुआ है कि ये जो एक मन की ऐसी स्थिति है जो धारणाओं रहित प्रेम है, जो जो जिसमें कि हम मतलब बिना मन को यूज किए जब हम प्रेम करते हैं ना, तो वो जो प्रेम होता है ना, वो वैराग्य रहित प्रेम होता है। उसमें मन का कोई भी काम नहीं है। नहीं तो अभी हम क्या करते हैं कि मन से करते करते हम थक जाते हैं कि हमको करना चाहिए प्रेम, मतलब इसलिए हो जाता है हमारा। जैसे अगर हम नारद भक्ति सूत्र भी पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ते पढ़ते भी हमको ऐसे लगता था कि हाँ, हमको भक्ति करनी चाहिए या हमको प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये फल स्वरूप है, क्योंकि ये अमृत स्वरूप है। तो इसमें कुछ पाने की जो लालसा है ना, वो हमको करने पे मजबूर करती है। और हम जो भी कुछ करते हैं वो हम मन से करते हैं। लेकिन जब हमें प्रभा आंटी ने बताया ना कि तुम पहले इस मन को बाईपास करो, पहले तुम इस मन से ऊपर जाओ, उसके बाद देखना कि परमात्मा अपने आप क्या करते हैं, तो हमको समझ में आया दीदी कि ये जो भक्ति की बात हो रही है, ये एक्चुअली किस भक्ति की बात हो रही है, ये क्या अमृत प्रदान करती है, और इस भक्ति की स्टेट में रह के कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए, शरीर संबंधी कर्म भी होंगे, सारे कर्म होंगे, सब कुछ चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अपने अंदर जो 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 मन का कचरा पड़ा हुआ था वो निकल के एक शाश्वत खालीपन, एक शाश्वत पूर्णता आ जाएगी। उस पूर्णता से प्रेम निकलेगा अपने आप। इसलिए हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होता है, वो अपने आप निकलता है। वो मतलब था ही, लेकिन हमारे अंदर जो मन की वजह से जितने पत्थर पड़े हुए थे ना बीच में, जितने ऑब्स्टेकल्स पड़े हुए थे, उनकी वजह से वो प्रेम निकल नहीं रहा था, वो अवरुद्ध हो जा रहा था। तो इसलिए अब दीदी हमको समझ में आया कि एक्चुअली अब हमने ठीक टाइम पे भक्ति सूत्र पढ़ना शुरू किया है। अब समझ आता है कि ज्ञान होने के बाद जो होता है ना, वो भक्ति है। उसको आप कर नहीं सकते हो, वो अपने आप ही निकलता है। तो ये ईच लाइन इसकी ना, मतलब ऐसे लगता है कि ये एक स्टेट है, ये एक स्थिति की बात हो रही है। ये करने की कहने की बात नहीं हो रही है। जैसे आपने कल परसों एक एग्जाम्पल भी लिया था, गोपियां सुध बुध खो देती हैं, वो अपने आप खोती हैं, वो जानबूझ के नहीं खो सकती। कोई भी जानबूझ के सुध बुध खो ही नहीं सकता है, वो अपने आप होता है। तो परमात्मा में सृष्टि दिखाई देने लगती है दीदी, उसके अंदर परमात्मा से प्रेम होने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाती है उसके बाद। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसंगमय सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class. We'll continue. Thank you so much. Thank you.